जी अभी क्वेश्चन देखें, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द दीज कंपाउंड प्रपोजिशन। या आपके पास 5 कंपाउंड प्रपोजिशन है, इनका आपने ट्रुथ टेबल फाइंड करना होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट मैंने ले ली हैं जिसमें ये कनेक्टिव यूज़ होते हैं। फर्स्ट जो आपके पास है वो ये, इसका आपने ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। ठीक है, अब जो इसका ट्रुथ टेबल फाइंड करना है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितनी प्रपोजिशंस हैं। हमारे पास 2 प्रपोजिशन है पी एंड क्यू। ठीक है, तो हमने पी एंड क्यू ले लेनी है। उसके बाद हम इसमें ये एक सीक्वेंस से टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें निगेशन तो नहीं है, कोई निगेशन ऑफ पी या क्यू। अगर वो नहीं है तो अब हम ये फाइंड करेंगे पी एंड क्यू। ठीक है, उसके बाद हम पी वेल क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारा जो कंपाउंड ओवरऑल है ये लिखेंगे इस तरह। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 प्रपोजिशंस हैं पी एंड क्यू, तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि इसमें हम क्या कर देते हैं कि 2 की पावर 2 कर लेते हैं। हमारे पास 4 ट्रुथ वैल्यूज़ हैं। जो पी कॉलम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 4 ट्रुथ वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं तो इनको हाफ कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, ये देखें इस तरह 4 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, आपके पास आंसर 2 आता है। 2 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम में हमने 2 वैल्यूज़ ट्रू लेनी और 2 फॉल्स। ठीक है, जो सेकंड है क्यू, इसकी वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, ये जो 2 है इसको फर्दर आप दोबारा फिर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। 1 का मतलब है कि एक वैल्यू ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, अब ये इसके बाद हम ये फाइंड करेंगे। अब इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि ये कंजंक्शन है। टेबल बनाने के लिए ये चीज़ याद रखनी होती है कि कंजंक्शन में अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों तो ट्रू होता है, और डिसजंक्शन में अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हों तो फॉल्स होता है। इसको माइंड में रख के आपने टेबल कंप्लीट करना है। तो पी एंड क्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये 2 वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ट्रू। तो सबसे पहले आप ये फिल करें पूरे उसमें कि जो ट्रू है, अदरवाइज़ ये सारे फॉल्स होंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ट्रू। ठीक है, अब पी वेल क्यू फाइंड करना है, तो उसमें क्या था कि पी एंड क्यू अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो ये देखें इसमें सिर्फ 2 फॉल्स हैं, तो ये पहले फॉल्स लिख लें, उसके बाद बाकी सारे ट्रू कर दें। अब इन दोनों पे अब क्या अप्लाई हो रहा है, और इन दोनों का और क्या होता है कि इन दोनों वैल्यूज़ में जो दोनों फॉल्स होंगी तो उसका मतलब फॉल्स है, बाकी सारी वैल्यूज़ ट्रू है। ठीक है, तो इसके बाद हम सेकंड देखते हैं जी। सेकंड में क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इन दोनों कंपाउंड्स की। हमारे पास 2 प्रपोजिशंस हैं पी एंड क्यू, और निगेशन नहीं है हमारे पास, तो आप पी और क्यू लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इसमें, पी वेल क्यू। उसमें क्या बताया था कि 2 वैल्यू फॉल्स हैं तो फॉल्स, बाकी सारी ट्रू कर देंगे। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सारी वैल्यूज़ फॉल्स। अब इन दोनों का कंडीशनल में क्या चीज़ याद रखते हैं कि पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स होता है। मीन पी की वैल्यू जो फर्स्ट आपकी प्रपोजिशन होगी या कंपाउंड होगा। अब इसमें इन दोनों पे कंडीशनल अप्लाई करना है। ये 2 वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो देखेंगे ये फर्स्ट ट्रू और ये फॉल्स है, ये भी ट्रू और ये फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स हैं और ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू है। उसके बाद तीसरा कंपाउंड आपके पास ये लिखा हुआ कंपाउंड। अब इसमें देखें 2 प्रपोजिशंस हैं पी एंड क्यू। उसके बाद क्या बनाना है, इसमें देखें निगेशन आ गई है, निगेशन पी भी आ गई है, निगेशन क्यू भी आ गया। तो सबसे पहले आपने निगेशन पी और क्यू फाइंड कर लेना। उसके बाद ये कंपाउंड ड्रॉ करना है आपने। उसके बाद क्योंकि निगेशन की वैल्यूज़ आपके पास हैं तो इसका रिज़ल्ट हम फाइंड करेंगे इसमें, और लास्ट में हम जो ओवरऑल कंपाउंड है उसका फाइंड करते हैं। तो ये देखें ये आपके पास 2 ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ ये आ गई। दोनों कॉलम कैसे फिल करते हैं बता दिया। अब निगेशन ऑफ पी क्या है कि जो पी की वैल्यूज़ हैं उनको निगेट कर दें। ये दोनों ट्रू हैं तो ये फॉल्स हो जाएगी, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू हो जाएगी। क्यू की निगेशन क्या होगी कि जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू, जो ट्रू है वो फॉल्स। ठीक है, इस तरह। अब पी कंडीशन क्यू फाइंड करना है। पी और क्यू में कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें देखें एक ट्रू और ये फॉल्स तो फॉल्स होता है। ये देखें ये आपने याद किया हुआ है, बाकी सारी वैल्यूज़ ट्रू हो जाएंगी। अब इन निगेशन पे भी ये कंडीशनल अप्लाई हो रहा है। निगेशंस की वैल्यूज़ पे कंडीशन अप्लाई होगा। देखिए इसमें ये देखें ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये फॉल्स और रिमेनिंग वैल्यूज़ ट्रू। अब इन दोनों कंपाउंड पे बाई कंडीशनल अप्लाई हो रहा है। बाई कंडीशनल का क्या मैंने बताया था कि सेम ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी तो ट्रू होगा। तो इनमें आप देख लें कि सेम ट्रुथ वैल्यू, एक तो ये सेम ट्रुथ वैल्यू है, इस पर ट्रू है, और दूसरा इसमें कोई सेम ट्रुथ वैल्यू, और सॉरी ये भी सेम ट्रुथ वैल्यू है तो इस पर ट्रू है, बाकी ये फॉल्स है। सिमिलरली ये फोर्थ आपने देख लेना कि इसमें ये इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और की क्या डेफिनेशन बताई थी कि एक्सक्लूसिव और का आपने कैसे याद रखना है
कि अगर आपके पास एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू, अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं तो फॉल्स, ठीक है। तो ये आप सिमिलरली इस तरह ये दो आपके पास कॉलम आ जाएंगे, इसकी निगेशन फाइंड करें। ये पी एंड क्यू का बाई कंडीशनल कैसे आएगा कि सेम ट्रूथ वैल्यूज़ पे ट्रू, और ये भी देखें सेम ट्रूथ वैल्यूज़ पे ट्रू, बाकी फॉल्स। अब पी और इसका बाई कंडीशनल फाइंड करना आपने, ये पी है, ये निगेशन क्यू है, इन दोनों का बाई कंडीशनल का मतलब जो सेम ट्रूथ वैल्यूज़ हैं, ये देखें ये सेम ट्रूथ वैल्यू आई, ये भी सेम ट्रूथ वैल्यू है, इन दोनों पे ट्रू होगा, बाकी फॉल्स। अब इनका ओवरऑल क्या है जी, फाइंड करना आपने एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या था, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, ये देखें एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, ये सारा ट्रू स्टेटमेंट होती है। अब उसके बाद ये देखें फिफ्थ में आपके पास तीन है जी, क्या प्रेपोजिशन तीन है। तीन का मतलब क्या है कि इसको यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि टोटल वैल्यूज़ इस तरह आती हैं, कितना होगा 8 वैल्यूज़। अब 8 को आप क्या करेंगे, हाफ कर दें इसको, तो ये 4 का मतलब है कि फर्स्ट जो पी की वैल्यूज़ हैं 4 ट्रू वैल्यूज़ और 4 फॉल्स वैल्यूज़, ठीक है। क्यू के लिए क्या करते हैं, 4 को फिर 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 2। इसका मतलब है 2 का मतलब है कि 2 वैल्यूज़ ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और लास्ट में जो आर के लिए आप फिल करेंगे वो इस 2 को दोबारा आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 1 1 का मतलब है कि अल्टरनेटिव एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ये तीन वैल्यूज़ आपने फिल करने के बाद यहाँ से वर्क शुरू होता है। इस कंपाउंड में निगेशन है जी आर की, तो आप सबसे पहले निगेशन ऑफ आर फाइंड करेंगे कि जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये आपने फाइंड करना है पी वेल क्यू। इन दोनों में पी वेल क्यू में देख लें कि जो दोनों फॉल्स होते हैं, ये देखें दोनों फॉल्स होते हैं वो फॉल्स, पहले ये 2 फॉल्स फिल कर लें, बाकी सारे ट्रू कर दें, ठीक है। इस तरह याद रखना। अब ओवरऑल इस कंपाउंड का क्या होगा, पी वेल क्यू एंड निगेशन आर, पी वेल क्यू और निगेशन आर, इन दोनों में एंड में क्या याद किया होता है कि जहाँ 2 वैल्यूज़ ट्रू होंगी, ये देखें ट्रू, वो ट्रू होगा, ये ट्रू होगा बस, और बाकी सारी फॉल्स कर देनी है आपने, ठीक है जी।